अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे देन आई कैन अश्योर यू कि आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी हर्डल्स क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आप उसको आराम से फेस कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, विद प्राइड, एंड आई कैन अश्योर यू वो बड़ी सी परेशानी बहुत छोटी सी हो जाएगी। आई एम श्योर आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। द सिचुएशन माइट बी गुड, इट कैन बी बैड, इट कैन बी वर्स। रिलैक्स, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अब मेरा कोई एक गोल है, मेरा एक प्लान है, मुझे लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बनना है, एक अचीव करना है मेरे को गोल, एंड अनफॉर्चुनेटली लाइफ तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है। मैं चाहता था कुछ और हो कुछ और रहा है, बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, राइट? तो इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि वट एवर द सिचुएशन कैन बी, द आउटकम होगा ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं कितना भी एफर्ट्स लगा लूं अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, चाहे 100%, 200% या इवन 500%, बट जो एंड रिजल्ट होगा वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने सेइंग सुनी थी कि वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू एंड लीव एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जल्दी हम ये चीज समझ पाएंगे कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ में कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है हमारी जिंदगी में। द मोमेंट यू गोना रियलाइज दिस, तो आप अपनी जो माइंड सेट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट नो व्हाट विल हैपन इन द कमिंग 5 मिनट्स। आपने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम है जिसके लिए आपने साल साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है और आप अंदर से कॉन्फिडेंट है कि मैं उसको क्रैक करके रहूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली जाते समय आपका एक एक्सीडेंट हो जाए और आप वो एग्जाम ही ना दे पाए। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट? आई नो ये बहुत ही एडवर्स एग्जाम्पल दिया है मैंने, बट दिस इज द फैक्ट, होता है लोगों के साथ। सो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। और आप अपने आप से सवाल जरूर पूछते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, वाई ऑल दिस हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। चाहे कितनी भी खराब कंडीशन आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आई कैन अश्योर यू दैट कि वो उसका जो आउटकम होगा ना, जो भी चीज आप फेस कर रहे हैं, वो आपको एक पावरफुल सोल बना रही है। इट इज ट्रांसफॉर्मिंग योर सोल। बिकॉज जो गॉड है ना, वो चाहते हैं आपको आपका एक बेस्ट वर्जन देना। गॉड वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये जो लाइफ है ना, ये फुल ऑफ इंसिडेंट्स है, गुड, बैड, अगली, वॉट एवर दैट इज, बट लाइफ इज फुल ऑफ इंसिडेंट्स। बट हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा कंफर्ट ढूंढते हैं, इतना ज्यादा ईज ढूंढते हैं कि कभी कभी हम लोग इतने कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि उसके बाद हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक मिरर दिखाने जा रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ईज चल रही है, बहुत ही ईजी वे में चल रही है, बहुत ही कंफर्टेबल चल रही है, दैट मीन्स ये आपका कंफर्टेबल जोन है और आप बिल्कुल सेंटर में हैं। आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना चाह रहे। यू आर नॉट ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, बिकॉज हम ह्यूमंस को अपनी कैपेसिटी ही नहीं पता होती है। वी नेवर नो कि हम जिंदगी में क्या चीज अचीव कर सके। बट जिस दिन मैंने क्विट कर दिया, जिस दिन मैं उस कंफर्टेबल जोन में आ गया कि अब मेरी लाइफ तो बड़ी कंफर्टेबल चल रही है, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर ओन सोल। जो एक पीसफुल सोल है, जो आपको जो सोल आपको जो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कि आपकी डेथ 80 साल में हो, बट बिलीव मी, एट दैट प्रिसाइज एज जब आप कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी लाइफ में, वो डेथ के ही इक्विवेलेंट है, वो डेथ के ही इक्विवेलेंट है, वो डेथ के ही इक्विवेलेंट है। बिलीव मी, इट्स अ फैक्ट। बिकॉज हमको अगर अपनी जिंदगी में टेस्ट नहीं मिल रहे, हमको ट्रायल्स नहीं मिल रहे जिसमें हम शायद बहुत सारे एरर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट स्ट्रेचिंग अवर सेल्फ टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन दैट वी वांट टू बी। अब हो सकता है कि मुझे पता ही नहीं हो कि मेरा जो इनर स्ट्रेंथ है वो क्या हो। मुझे लगता है कि मेरी ये गोल है, बस मैंने इसको अचीव कर लिया, मैं उस कंफर्ट जोन में आ गया, मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चली है, बट आई कैन ट्रांसफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग मोर। I can transform my entire life in a new direction, in a way कि लोग मुझको देख के हैरान हो जाएं कि यार मैं ऐसा भी कर सकता हूं। बट हम तो कंफर्टेबल जोन में बड़े ही कंफर्ट हो जाते हैं। बट हम तो जैसे ही कंफर्ट जोन में आते हैं, इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब मेरा स्ट्रेच करने का मन ही नहीं कर रहा होता है। लाइफ इज अ जर्नी विच इज फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स तो आपकी जिंदगी में आएंगे ही आएंगे, बट द पर्सन हु विल नॉट गिव अप विल बी अ विनर। आई कैन अश्योर यू दैट। ऑल यू हैव टू डू is you don't have to give up at all. आप जिंदगी में विनर बनेंगे ही बनेंगे, I can assure you that. Someone has said that we are living a very beautiful life that we are always complaining about.
हम एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं जिसको हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बट बिलीव मी, समवन समवेयर आउट देयर जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, वो आपकी ज़िंदगी के लिए तरस रहा है। देयर इज समबडी आउट देयर जो हॉस्पिटल में है, जो आपकी लाइफ जीना चाहता है। सो व्हाटएवर दैट यू हैव इन योर लाइफ, all the miseries, all the obstacles, just embrace it. Appreciate करिए उस चीज़ को, because there is somebody out there जो आपकी ज़िंदगी जीना चाहता है। और वो कैसे हम जी सकते हैं? जब हम ग्रेटिफिकेशन होगा मेरी लाइफ में, जब मैं ग्रेटिट्यूड रखूंगा अपनी लाइफ में कि आई एम थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो बहुत ही छोटी से छोटी क्यों ना चीज़ हो। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। बिलीव मी, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपका सोल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। एक बार मैं वीडियो देख रहा था सदगुरु जी का, वहां पे एक पर्सन ने सदगुरु से पूछा कि आई वांट टू अचीव माय गोल्स, आई वांट माय लाइफ टू बी फुलफिल्ड, हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल। मेरा एक गोल है, मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ, मैं उसको कैसे अचीव करूँ। सदगुरु जी ने इतना अच्छा आंसर दिया, उन्हें हाथ जोड़ के उस पर्सन से बोला कि आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपके वो जो गोल है, वो जो ड्रीम है, वो कभी भी फुलफिल ना हो। Everybody was shocked, even me. Why he doesn't want that person to achieve his goals? और उनका आंसर इतना ब्यूटीफुल था। He said that let something that you cannot dream of happens to you. जो चीज आप ड्रीम कर भी नहीं पा रहे हैं, वो आपकी लाइफ में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एंड गोल है कि 25 ईयर्स लेटर, 20 से 25 साल बाद आप अपने आप को वहां देखना चाहते हैं। एक बड़ा सा गोल है आपके पास, ठीक है। अब 25 ईयर्स के बाद पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज हो जाएंगे, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज हो जाएगी। बट अगर मैं वही गोल, वही ड्रीम को ही अपना के रखूँ, उसी पे ही चलता रहूँ, तो 25 ईयर्स लेटर आई माइट अचीव दैट गोल, बट तब तक इतना ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे कि शायद वो गोल, वो ड्रीम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और तब तक अगर मैं अचीव कर भी चुका हूँगा तो उसका क्या फ़ायदा। हमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने सोल को ट्रांसफॉर्म करना है। जो भी चीज मेरी लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करना है, विद ग्रेटिफिकेशन, विद ग्रेटिट्यूड। जब मैंने अपने सोल को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होती रहेंगी जो कल ही आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे। सो यू डोंट हैव टू थिंक इन दैट वे कि 25 ईयर्स लेटर क्या होगा। ऑल यू हैव टू थिंक कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा बनाऊं, मैं अच्छा इंसान कैसे बनूं, मैं अपने सोल को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकूं without expecting anything from anyone. All you have to do is work as if everything depends upon you and live as if everything depends upon him. So I hope after listening to this video, after understanding each and everything, आपका mindset में बहुत कुछ change हुआ होगा, आप आपके thoughts process में बहुत सा अच्छा transformation हुआ होगा. So I hope you like this video. Do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूँ, आपको सबसे पहले notify हो. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.